हैं वी स्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। चीन के सिंजियांग प्रांत के उइगर मुसलमान 10 लाख से अधिक की जनसंख्या, लेकिन मानवाधिकारों का इतना उल्लंघन कि अगर पूरी कहानी और पूरी दास्तां बयां की जाए तो आपके रोंगटे कांप सकते हैं। जी हाँ, वो रोहिंग्या, माफ करिएगा, वो उइगर्स मुस्लिम्स जो चीन के नागरिक हैं और इस्लामिक कायदे कानून को जानते समझते हैं, लेकिन चीन की वामपंथी सरकार जिस तरीके से लाल झंडे तले वहां पर पूरी तरह से पूंजीवाद को पोषित किया जा रहा है और आज चीन पूरी दुनिया में अपनी ताकत का एहसास, अपने राष्ट्रीय स्वाभिमान और सम्मान को बचाने और उसको स्थापित करने के लिए पूरी दुनिया में कॉलोनी क्रिएट कर रहा है और वहां पर आसान शर्तों पर लोन दे करके सबको अपने वश में करने की कोशिश कर रहा है। वो मानवाधिकारों का किस तरह और किस कदर उल्लंघन कर रहा है, इसकी दास्तां उइगर मुसलमानों की स्थिति से बयां की जा सकती है। चीन के लोग किस तरह से रहें ये वहां की सरकार बताती है और उइगर मुसलमान भी इस्लामिक सिद्धांतों से इतर किस तरीके से चीनी कानून के अनुसार अपने धर्म का पालन करें, अपना जीवन जिए, ये भी वहां की पुलिस, वहां के कानून व्यवस्था के रखवाले उन्हें समझाते हैं। अर्थात न वो दाढ़ी रख सकते हैं, न मूंछ रख सकते हैं, न नमाज के जो तौर तरीके हैं उस तरीके से नमाज अदा कर सकते हैं। यहां तक कि वो मुस्लिम टोपी जो धारण किया जाता है उसको उस हिसाब से धारण नहीं कर सकते। और आपको जान करके आश्चर्य होगा, अगर किसी मस्जिद का निर्माण करना है तो उसको आर्किटेक्चर के अनुसार नहीं बल्कि चीन के नियम के अनुसार वहां पर उस तरीके का मस्जिद का निर्माण होगा। और साथ ही साथ इस्लामिक कायदे कानून को मानने और उसका पालन करने की अगर कोई बात करता है तो चीन के कानून के मुताबिक उन उइगर मुसलमानों को डिटेंशन सेंटर में रखा जाता है और 10 लाख से अधिक मुसलमानों को चीनी कायदे कानून के अनुसार अपने जीवनचर्या को आगे बढ़ाने की जो ट्रेनिंग दी जाती है, जिस डिटेंशन सेंटर अर्थात बंधक गृह में उनको रखा जाता है, उसमें यह बताया जाता है कि उन उइगर मुसलमानों की जिंदगी को सुधारा जा रहा है। और यह सब कुछ कई दशकों से पूरी दुनिया देख रही है और विशेष करके इस्लामिक देशों के वो आका, वो रहनुमा जो कहीं भी किसी भी लोकतांत्रिक देश में अगर कोई मुद्दा इस्लाम से या मुस्लिम समुदाय से जुड़ा हो तो एक साथ खड़े हो जाते हैं। लेकिन चीन के इस पूरे के पूरे प्रकरण पर, उइगर मुसलमानों के शोषण पर कोई भी देश चीन के सामने खड़ा होकर के बोलने की हिम्मत और हिमाकत नहीं कर पाता और न कर। उदाहरण है, यूएनएचआरसी की एक बैठक हुई, मानवाधिकार संगठन की एक बैठक, जिसमें बाकायदा अमेरिका के नेतृत्व में एक प्रस्ताव लाया गया कि चीन के साथ इस पर चर्चा की जाए, विरोध किया जाए कि वो उइगर मुसलमानों का शोषण करता है, सिंजियांग प्रांत के 10 लाख से अधिक मुस्लिमों का शोषण करता है। लेकिन अमेरिका सहित पश्चिमी देशों के जितने भी लोग थे उसमें 17 देश एक साथ चीन के खिलाफ आए, लेकिन चीन के समर्थन में 19 देश आए। और उस 19 देश में सबसे बड़ी बात है यूएई, कतर, इंडोनेशिया और अपने को इस्लामिक आका, इस्लामिक देशों का आका बनाने वाला पाकिस्तान भी चीन के सामने नतमस्तक नजर आया। बात इस पर शुरू होती है कि आखिर में भारत ने इस पूरे चर्चा के दौरान, वोटिंग के दौरान भाग क्यों नहीं लिया। क्योंकि हम आपको बता दें कि भारत ने इस मुद्दे पर न तो वोटिंग में भाग लिया, न तो चर्चा में भाग लिया। अर्थात भारत इस पूरे प्रकरण से अपने आप को अनुपस्थित रखा। सवाल एक जरूर उठ सकता है, इस देश में भी कुछ कट्टरपंथी उठा सकते हैं कि जो भारत अपने आप को पूरी दुनिया का इतना बड़ा ताकतवर देश कहलाता है, कहता है, वो आखिर में यूएनएचआरसी की बैठक में चीन के विरोध में उइगर मुसलमानों के समर्थन में क्यों खड़ा नहीं हुआ। तो सवाल यह है कि भारत कूटनीति को जानता है और अपने हितों को जानता और समझता है।
चीन का विरोध वो इसलिए करे क्योंकि ये पश्चिमी देश चाहते हैं, और वो देश जो इस्लामिक देशों का रहनुमा और आका बताते हैं वो चीन के साथ अगर समर्थन में खड़े हैं, तो किस मुंह से भारत से ये अपेक्षा की जाती है कि भारत ऐसा करे, जबकि भारत ने अनुपस्थिति रहकर ऐसा क्यों किया, ये कारण हम आपको बताएंगे बाद में। लेकिन सबसे पहले यूएनएचआरसी की जो बैठक हुई, और उस बैठक में अमेरिका के समर्थित देश किस कदर चीन के सामने हार गए यूएनएचआरसी में उइगर मुद्दे पर, वो सारी बातें बताते हुए हम आपको ये भी बताएंगे कि उइगर मुसलमान कौन हैं, किस स्तर पर उनका शोषण हो रहा है। और भारत ने इस पूरे प्रकरण में न तो वोटिंग में हिस्सा लिया, न तो चर्चा और प्रस्ताव के समर्थन में कोई बात या विरोध में कोई बात कही। उसके पीछे का कूटनीतिक कारण भी हम आपको बताएंगे, जिसके मायने सिर्फ और सिर्फ इतना है कि भारत न तो पश्चिमी देशों का अंधानुकरण करता है और न अपने विरोधी और आज दुश्मनी निभा रहे चीन के साथ या विरोध में नहीं, बल्कि भारत की उइगर मुसलमानों के संबंध में एक नीति है, एक रणनीति है, जो समय आने पर भारत उसके संदर्भ में भी बात करेगा। बहरहाल अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आखिर में उइगर मुसलमानों के संदर्भ में यूएनएचआरसी की बैठक में जो कुछ भी हुआ उसके मायने क्या हैं और उसके प्रकरण से जुड़े तथ्य क्या हैं। अमेरिका समेत पश्चिमी देशों ने यह प्रस्ताव पेश किया था कि चीन उइगर मुसलमानों के साथ किस तरीके का बुरा व्यवहार कर रहा है, वो बर्ताव जो मानवाधिकारों का सीधे सीधे उल्लंघन है। अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा ने यह प्रस्ताव पेश किया था क्योंकि उइगर मुसलमानों के साथ क्या ज्यादती चीन में किया जाता है, चीन के शासन प्रशासन के द्वारा। हमने आपको पहले ही बताया, भारत समेत 11 देशों ने वोटिंग से किनारा किया। हमने आपको बताया कि क्यों भारत ने न तो इसका समर्थन किया न विरोध, वो हम आपको बाद में बताएंगे। लेकिन जो इस्लामिक रहनुमा है, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, कतर, यूएई, उज्बेकिस्तान, सूडान और सेनेगल ने इसका विरोध किया, अर्थात जो प्रस्ताव अमेरिका लाया था उसका विरोध किया। चीन का इन लोगों ने समर्थन किया। प्रस्ताव के समर्थन में कुल 17 वोट पड़े, अर्थात अमेरिका के समर्थन में 17 वोट पड़े, अमेरिका और ब्रिटेन के प्रस्ताव के समर्थन में, और चीन के समर्थन में अर्थात अमेरिका के प्रस्ताव के विरोध में 19 वोट पड़े, जबकि 11 वोट जिसमें भारत शामिल है वो वोटिंग हुई नहीं, चर्चा हुई नहीं। मध्य एशियाई क्षेत्र के अल्पसंख्यक मुस्लिम, जिनको उइगर्स कहा जाता है, वो चीन के सिंजियांग प्रांत में रहते हैं। 10 लाख से अधिक की संख्या है और इन सब को एक तरह से बंधक बना करके रखा है। और हम आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता दें कि इस प्रस्ताव के विरोध में, चीन के विरोध में तुर्की आया था, क्योंकि तुर्की से इनकी भाषा मिलती है और तुर्की इनको बहुत अच्छे तरीके से उइगर मुसलमानों को समझता है। चीन के सिंजियांग में सबसे बड़ी आबादी इन्हीं उइगर मुसलमानों की है और इनके साथ क्या बर्ताव चीन की कम्युनिस्ट शासन करती है वो हमने आपको पहले ही बताया। सिंजियांग में 1.2 करोड़ उइगर मुस्लिम्स हैं, 10 लाख डिटेंशन सेंटर में हैं। बाकी के मुस्लिम्स चीन के कायदे कानून के अनुसार इस्लामिक मान्यताओं को मानने के लिए बाध्य हैं। वो अपने हिसाब से जो इस्लामिक कायदे कानून है नहीं मान सकते। उइगर मुसलमानों को प्रताड़ित करने का जो आरोप है वो पूरी दुनिया में अब लग रहा है और दुनिया की तरफ से चीन को कहा जा रहा है कि वो मानवाधिकारों का उल्लंघन न करे, लेकिन चीन किसी की नहीं सुन रहा है। यहां तक कि मुस्लिमों को किस तरह से जीना है, उनको कैसे ड्रेसेस पहनने हैं, कैसे रहना है, ये भी मजबूर किया जाता है। लेकिन पाकिस्तान, कतर और यूएई जैसे इस्लामिक देश चीन के समर्थन में खड़े नजर आए। सिंजियांग में उइगर मुसलमानों की इबादत पर बैन लगाया गया है। ये आरोप नहीं बल्कि ये साबित हो चुका है कि वो किस तरीके से बैठ करके इबादत करें, ये भी चीन की कम्युनिस्ट शासन और प्रशासन के द्वारा उनको निर्देशित किया जाता है। अगर वो इसका पालन नहीं करते तो उनको दंडित किया जाता है। उइगर मुसलमानों की मस्जिदों को तोड़ने का आरोप है, ये तो एक भाग है, लेकिन मस्जिद किस तरह से बनाए जाएं ये भी चीन की सरकार तय करती है। जबरन हिरासत में रखने, बलात्कार, यातना, जबरन मजदूरी सहित कई बातों का जिक्र जो हमने बताया कि डिटेंशन सेंटर में रख करके ये सब कुछ उनको होता है। और उनको क्या कपड़े पहनना है, किस तरीके से उनको अपने दाढ़ी रखनी है, मूछ कैसे रखने हैं और
जब वो मस्जिद में अगर जाते हैं तो किस तरीके से बैठ करके या किस पॉज में उनको इबादत करनी है, ये भी उनको चीन की सरकार बताती है, वहां की पुलिस निर्देशित करती है। अगस्त 2022 में ह्यूमन राइट्स प्रमुख मिशेल वैसलेट की एक रिपोर्ट है और ये रिपोर्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। चीन सरकार के उत्पीड़न मानवता के खिलाफ अपराध के बराबर हो सकते हैं। ये बात अब सार्वजनिक तौर पर कही जा रही है बराबर, और अमेरिका इस मामले में चीन को बराबर घेरने की कोशिश भी करता है। उइगर महिलाओं की जबरन नसबंदी का आरोप है, क्योंकि आप वहां के कायदे कानून के अनुसार ही बच्चा पैदा कर सकते हैं, ये भी कानून है। उइगर बच्चों को परिवारों से अलग रखने का भी आरोप है। अगस्त 2022 में ह्यूमन राइट्स प्रमुख मिशेल वैसलेट की ये रिपोर्ट है, जो हम आपको फैक्ट पॉइंट्स के तहत आपको बता रहे हैं। और ये सारी जानकारी इस बात की द्योतक है कि चीन की वामपंथी सरकार, कम्युनिस्ट सरकार किस तरीके से वहां पर धर्म और धर्म को मानने वाले और उनके प्रथाओं को बदल देने और उन पर अत्याचार करने की खुली छूट दे रखी है। वहां की पुलिस और सुरक्षा बल इस तरीके से उइगर मुसलमानों के साथ पेश आ रहे हैं। तुर्की जैसे देश ने अमेरिका का साथ दिया, लेकिन कई इस्लामिक देश जिसमें पाकिस्तान, कतर, यूएई जैसे देश जो छोटी छोटी बातों पर, कई ऐसे मुद्दों पर मुस्लिम समुदाय के लिए खड़े हो जाते हैं, लेकिन चीन के आगे किसी की नहीं चली और ये सभी देश नतमस्तक हो गए। जबकि भारत ये जानता है कि चीन उसका विरोधी है, उसका दुश्मन है, जबकि कट्टरपंथियों के निशाने पर पिछले 8-9 सालों से भारत पर बराबर कई ऐसे मुस्लिम विरोधी बयान दुनिया से, इस्लामिक देशों से आते हैं, कट्टरपंथियों की तरफ से आते हैं, लेकिन भारत ने न तो उइगर मुस्लिम्स के मैटर्स पर समर्थन दिया और न विरोध किया। ये एक बहुत बड़ी बात है कि तटस्थ रहकर इस पूरे राजनीतिक प्रकरण से भारत ने अपने आप को अलग रखा। भारत ने क्यों अलग रखा? क्योंकि सबसे बड़ी बात कि आज तक उइगर मुसलमानों के समर्थन में या उनके विरोध में जितनी बातें कही गई, किसी भी लॉबिंग में भारत के साथ उस पर विमर्श नहीं किया गया। जब भारत के साथ कोई विमर्श नहीं हुआ, भारत जिस मुद्दे से सिर्फ रिपोर्ट्स के जरिए वाकिफ है, कोई राजनयिक पहल नहीं हुई, तब भारत अनावश्यक चीन का विरोध क्यों करे? ये जानते हुए कि कश्मीर के मुद्दे पर अक्सर चीन डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से पाकिस्तान के साथ खड़ा हो जाता है, लेकिन भारत अपनी ताकत से चीन और पाकिस्तान को उसके हदों में रहने के लिए बाध्य कर देता है और कर रहा है। लेकिन भारत ने यह कूटनीतिक पहल इसलिए की क्योंकि तत्वतः अर्थात सैद्धांतिक रूप से भारत यह मानता है कि यूएनएचआरसी का प्रयोग किसी देश के खिलाफ इस स्तर पर नहीं किया जाना चाहिए कि वहां पर किसी समुदाय के साथ या उनकी धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जाता है। क्योंकि भारत ऐसा मानता रहा है कि पश्चिम के देश कई दशकों तक किसी देश को दबाव में लाने के लिए इस तरीके से यूएनएचआरसी जैसे मंच का इस्तेमाल कर वहां पर अपना हित साधते थे, और भारत ने इस मुद्दे पर भी चीन का साथ नहीं दिया, चीन का विरोध नहीं किया, चीन से अलग रहा। इसके मायने ये हैं कि भारत तटस्थ नीति से ये देखता है कि वो पूरे प्रकरण और मुद्दे को देखेगा, समझेगा और उसके बाद उस पर अपना मंतव्य जाहिर करेगा। कूटनीतिक पहल इसकी ये हुई कि भारत ने सीधे सीधे बता दिया कि चीन जानबूझकर अगर अपने दोस्त, जिसे वो दोस्त कहता है, हालांकि चीन ने पाकिस्तान को, आधे पाकिस्तान को लगभग खरीद लिया है, उस पाकिस्तान के समर्थन में कश्मीर मुद्दे पर जितना भी राग अलापे, भारत का वो कुछ भी नहीं कर सकता, सिवाय ये कि युद्ध की कई स्थितियां बन सकती हैं। लेकिन भारत ने ये नजीर पेश की कि ऐसे मुद्दे पर जिसमें मानवाधिकारों के विरोध की रिपोर्ट्स हैं, लेकिन भारत ने जानबूझ करके इसमें शामिल होने से मना कर दिया, इस पर चर्चा नहीं की, इस पे वोटिंग में भाग नहीं लिया, क्योंकि भारत चीन को एक मौका देना चाहता है। और इस बार, हालांकि इस बार जो मौका भारत ने दिया है उसका प्रतिफल भारत को मिलेगा, इसका कतई आपको अपेक्षा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फितरत और आदत के मुताबिक जो राष्ट्रीय चरित्र है चीन का, वो पाक परस्ती से या पाकिस्तान को
कश्मीर के मुद्दे पर साथ लेकर के चलने से बाज नहीं आएगा। लेकिन जैसा कि मैंने पहले बताया कि भारत इस मुद्दे पर पिछले 40 सालों से अधिक समय से चीन और पाकिस्तान के साथ एक फ्रंट पर वही लड़ाई लड़ रहा है। और भारत ने तो अब यह स्पष्ट भी कर दिया है कि 370 और 35 से खत्म होने के बाद अब भारत अगर कश्मीर में कोई चुनाव होगा तो वो भाग जो पाकिस्तान ने जबरन कब्जा कर रखा है वहां के लोगों को भी वोटिंग की खुली आजादी देगा। और ये इस बार से इस तरह का प्रयोग अगर भारत कर पाया, उसमें सफलता मिली, तो बिना लड़ाई लड़े पाक अधिकृत कश्मीर को अपने साथ मिलाने की एक बड़ी पहल मानी जाएगी। और इसको चीन भी समझ रहे हैं, पाकिस्तान भी। इसलिए अपने हितों को देखते हुए अनावश्यक रूप से किसी देश के अंतरंग या अंदरूनी मामलों में दखल न देने की सैद्धांतिक नीति पर चलते हुए भारत यूएनएचआरसी के इस बैठक में, इस प्रस्ताव के संदर्भ में कोई भी अपना पक्ष नहीं ओपन किया। इसके मायने साफ हैं कि भारत ने कूटनीतिक तरीके से पश्चिमी देशों को पहला संकेत और संदेश यह दिया कि उनके कहे अनुसार पिछलग्गू बन करके भारत न तो किसी प्रस्ताव के समर्थन में बोलेगा, न विरोध में बोलेगा। दूसरी बात, यूएनएचआरसी के तहत अगर कोई भी प्रस्ताव लाया जाता है तो उस पर एक सहमति बनानी होती है, जिसमें भारत से कोई सहमति नहीं बनाई गई। इसलिए चाहकर भी भारत चीन को मजबूर कर सकता था, परेशान कर सकता था अपने इस किसी भी कदम से, लेकिन भारत ने वो कदम नहीं उठाए। ऐसे में उसने चीन को भी संदेश दिया है कि जो पाकिस्तान समय समय पर कश्मीर का राग अलापता है, अगर भारत के साथ चीन खड़ा हुआ और कश्मीर के मुद्दे पर शांत रहा तो आगे इस तरह का समर्थन भारत देता रहेगा, क्योंकि भारत भी अब एक ताकतवर देशों में शुमार है। लेकिन चीन अगर नहीं माना तो उसके लिए भारत की अपनी रणनीति है। लेकिन उइगर मुसलमानों के संदर्भ में जितनी भी जानकारी यूएनएचआरसी के उस प्रस्ताव में दी गई और मिशेल की जो रिपोर्ट जो उन्होंने पूरे गहन चर्चा परिचर्चा और वहां से मिले रिपोर्ट्स के आधार पर दी, उसके बाद भी पूरी दुनिया में इस्लामिक देशों ने जिस तरीके से चीन परस्ती की है, चीन के आगे झुके, अब उनका दोगलापन, उनका दोमुहापन और उनकी कमजोरी और चीन के आगे झुककर जी हजूरी करने की बात सामने आ गई है। क्योंकि ये सभी देश हर एक मुद्दे पर पूरी दुनिया में कहीं भी कोई घटना होती है तो सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, लेकिन चीन के आगे किसी की नहीं चली। और कतर, यूएई, पाकिस्तान, इंडोनेशिया जैसे देश सीधे सीधे उइगर मुसलमानों के साथ हो रहे जोर जबरदस्ती के समर्थन में, उसके विरोध में नहीं आए और चीन के साथ खड़े हो गए। वो ये मानते हैं कि चीन जिन उइगर मुसलमानों, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, उनको डिटेंशन सेंटर में रखता है, उनको जीवन की गुत्थियां सुलझाने का तरीका बताता है, आधुनिक मानव सभ्यता से उनको रूबरू कराता है। ये वो देश भी मानने को विवश हैं, क्योंकि चीन जब उसके ऊपर आरोप लगाए जाते हैं तो उइगर मुसलमानों को डिटेंशन सेंटर में क्यों रखा जाता है, इसके बारे में बाकायदा वो हर मंच पर उसका कारण बताता है कि उइगर मुसलमानों को चीन के साथ, चीन के विकास के धारा के साथ जोड़ने के लिए उनको तौर तरीके और जीवन जीने की कला सिखाई जाती है। जबकि इस्लामिक सिद्धांतों के अनुसार अगर कोई व्यक्ति उसका पालन करके अपने जीवन को आगे बढ़ाता है तो इस जीवन में और भविष्य में भी वो अल्लाह के नाम पर अपने आप को कुर्बान करता है। लेकिन किसी भी तरह के इस्लामिक कायदे कानून के अनुसार चीन के सिंजियांग प्रांत में रहने वाले 1.5 करोड़ के करीब मुस्लिम्स, जिसमें 10 करोड़ मुसलमान बाकायदा बंदी गृह में रखे गए हैं। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा, इतने मुस्लिम्स बंदी गृह में रखे जाते हैं। ओआईसी अर्थात इस्लामिक देशों के समूह और पाकिस्तान, कतर, बहरीन, यूएई जैसे देश सब मुंह ताकते रह जा रहे हैं और चीन के साथ खड़े होने के लिए बाध्य हैं, क्योंकि चीन ने इन सभी देशों को इतना मजबूर कर दिया है कि ये बोलने की हिम्मत और हिमाकत नहीं कर सकते। जबकि भारत से ढेर सारी अपेक्षाएं हैं। ऐसे में भारत की तरफ से सवाल उठाया जा सकता है कि क्या उइगर मुसलमानों के संदर्भ में उनके
जीवन की स्थिति को सुधारने के लिए भारत से किसी इस्लामिक देश ने इसकी चर्चा की, और अगर नहीं की तो वो चीन के अंदरूनी मांगों में बिना वजह टांग क्यों अड़ाए। और यही वो कूटनीतिक पहल और कूटनीतिक कारण है जिसके कारण यूएनएचआरसी की इस बैठक में जो प्रस्ताव अमेरिका ब्रिटेन के नेतृत्व में पारित कराया गया, उसमें 2 वोट से अमेरिका पीछे रह गया, 19 वोट चीन के समर्थन में पड़े, 17 वोट अमेरिका के समर्थित देशों को पड़े जो उइगर मुसलमानों के साथ हो रही ज्यादती का विरोध करने के लिए खड़े हुए। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वो बड़े देश जो अपने आप को इस्लामिक देश का रहनुमा, आका, सर्वे सर्वा और मजबूत देश हैं, ये सभी चीन के आगे झुकने को मजबूर हो गए और उइगर मुसलमानों को उनके हाल पर छोड़ दिया। अब सवाल है कि इस्लामिक भ्रातृत्व भाव को दिखाने वाले ये देश मुसलमानों के सामने आकर के जवाब क्या देंगे, और क्या ये भारत से सवाल पूछ सकते हैं कि भारत ने इस वोटिंग में पक्ष या विपक्ष में कोई भी भूमिका क्यों नहीं अदा की? क्योंकि भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि उसके विदेश नीति के मुताबिक जो सैद्धांतिक पहलू है, यूएनएचआरसी के किसी भी सिद्धांत का, किसी भी पक्ष का इस्तेमाल कर किसी देश के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप न करने की रणनीति पर भारत सदा से रहा है और कायम रहेगा। और इस मुद्दे पर भारत चीन को उसके स्थिति के हिसाब से उसके हाल पर छोड़ दिया है। अब बात रही कि आने वाले समय में उइगर मुसलमान किस तरीके से चीनी साम्राज्य का, वामपंथी सरकार का विरोध करते हैं और अपनी स्थिति को सुधारने के लिए वो एक होकर के लड़ाई लड़ सकते हैं, ये भी देखना दिलचस्प होगा। और क्या वो इस्लामिक देश जो अपने आप को इस्लाम के नाम पर एक खित्ते की बात करते हैं, वो उइगर मुसलमानों के समर्थन में आते हैं या नहीं। रही बात भारत की, तो भारत अपने विदेश नीति के सिद्धांतों के मुताबिक ही आगे बढ़ेगा और अगर जरूरत समझेगा तो जिस तरीके से यूक्रेन और रूस के वॉर में रूस और यूक्रेन दोनों को नसीहत देकर के नजीर पेश की है भारत ने, और दोनों अब उसी सिद्धांत के आधार पर विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़े दुनिया को उस लड़ाई से अलग करने की पहल कर रहे हैं। वो पहल भारत के द्वारा बताई गई। अब हो सकता है आने वाले समय में उइगर मुसलमानों की स्थिति सुधारने के लिए भारत की कोई राजनीतिक और राजनयिक पहल कारगर हो, जिस पर चीन बाकायदा विचार करे। लेकिन वो समय भारत तय करेगा और कब और किस अंदाज में कहना है ये भी भारत कहेगा, क्योंकि भारत न तो पाकिस्तान की श्रेणी में खड़ा है, न कतर और यूएई जैसे बड़बोले देश जो इस्लामिक देशों के रहनुमा तो बताते हैं, लेकिन 10 लाख से अधिक मुसलमान जो उइगर्स हैं, जो डिटेंशन सेंटर में रखे गए हैं, जिनके महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ, युवकों के साथ क्या क्या दुर्व्यवहार होते हैं, वो हमने आपको बताया। और किस तरीके से उनके धर्म के नियम, कायदे, कानून को मानने के लिए बाध्य किया जाता है, ये सारी जानकारी मिल जाने के बावजूद भी यूएनएचआरसी में कोई भी इस्लामिक देश आकर के उइगर्स मुसलमानों के समर्थन में खड़ा नहीं हुआ, तो फिर भारत से कोई क्यों अपेक्षा करे कि भारत उस मुद्दे पर बिना वजह, जो कि पहले से ही मतभेद चले आ रहे हैं, उस चीन के समर्थन या विरोध में उससे कोई टेंशन क्रिएट करे या उनसे कोई लड़ाई मोल ले। और यही वो राजनयिक पहल है जिसके कारण भारत के समर्थन या विरोध में कोई बात नहीं कही जा रही है। रही बात सोशल मीडिया पर और तमाम समाचार पत्रों और विश्लेषकों के दिमाग में ये बात जरूर आ रही है कि आखिर में ओआईसी के देश, इस्लामिक देश चीन के सामने इस कदर क्यों नतमस्तक हुए। तो हम आपको बताते हैं, क्योंकि जिस सप्लाई चेन के टूट जाने से पूरी दुनिया में आर्थिक संकट और खाद्य संकट पैदा हो गया, वही चीन अगर एक बार फिर कुछ ऐसी स्थिति पैदा कर दे तो विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़े पूरी दुनिया एक बार फिर बहुत मुश्किलों में आ सकती है। और यूरोप अब कई समस्याओं में तो जाता हुआ दिख ही रहा है, कहीं एशिया और इस्लामिक देश भी उस स्थिति में न फंस जाएं, इसका डर इन देशों को सता रहा है, जिसमें ये देश मानते हैं कि चीन के ताकत के आगे ज्यादा विरोध करना उचित नहीं होगा। ऐसे में अपने देशों के और अपने लोगों के हिसाब से अगर ये इस्लामिक देश उइगर मुसलमानों को उनके हाल पर छोड़ दिए, तो फिर
भारत से इतनी अपेक्षा क्यों की जाती है, ये एक बड़ा सवाल है। क्या होगा उइगर मुसलमानों का? पूरी दुनिया उनके साथ कब खड़ी होगी और चीन कब झुकेगा दुनिया के दबाव के सामने? एवी स्टार न्यूज उस खबर की जानकारी और उसका विश्लेषण भी आप तक पहुंचाता रहेगा, लेकिन इसके लिए आपको देखते रहना होगा एवी स्टार न्यूज, क्योंकि यहां खबरों और विश्लेषण का सिलसिला कभी नहीं थमता। फिलहाल देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एवी स्टार न्यूज। दीजिए इजाजत, नमस्कार।